नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, ज्ञान तृप्ति महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे बीएससी थर्ड ईयर के टॉपिक की, जिसका नाम है फेरोमोन्स। तो देखो प्यारे बच्चों, हमने इस टॉपिक को बुक वाइज ही लिया है क्योंकि इसके अंदर कुछ क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में कि फेरोमोन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं। इसमें ज़्यादातर क्या है, आपके शॉर्ट टाइप जो क्वेश्चन है वो पूछा जाता है कि फेरोमोन्स क्या होते हैं और फेरोमोन्स और हार्मोन्स में जो डिफरेंस है वो क्या होता है। मेनली क्वेश्चन जो पूछा गया है वो फेरोमोन्स और हार्मोन्स में डिफरेंस पूछा गया है, या फिर सचेतक फेरोमोन्स किसे कहते हैं, बॉम्बिकॉल जो होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं। तो इस प्रकार की चीज़ों को ज़्यादातर पूछा गया है, तो उसी को लेकर हम आज चर्चा करेंगे फेरोमोन्स की, कि फेरोमोन्स क्या होते हैं और किस प्रकार ये अपना प्रभाव दिखाते हैं। तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं फेरोमोन्स की। फेरोमोन्स देखो क्या होते हैं। देखो कई जंतुओं में अपने जाति के जंतुओं द्वारा दिए गए संकेतों को ग्रहण करने व समझने की क्षमता नहीं होती। कई जंतुओं में अपने जाति के जंतुओं द्वारा दिए गए संकेतों को ग्रहण करने की क्षमता नहीं होती है, अर्थात ये ध्वनि या संकेतों का उपयोग करके एक दूसरे से संचार स्थापित कर सकते हैं। ध्वनि या संकेतों का उपयोग करके एक दूसरे से संचार स्थापित कर सकते हैं, इसीलिए ये रासायनिक संकेतों पर क्या है, निर्भर रहते हैं। शिकारी कुत्ता अपने शिकार का पता जमीन सूंघ कर करता है, जबकि मादा बिल्लियां जो होती हैं उनके द्वारा लैंगिक खेल द्वारा उत्पन्न आवाज नर बिल्लियों द्वारा ग्रहण की जाती है, और जबकि ये मादा बिल्लियों को देख नहीं रहे हैं। यानी कि हम देख रहे हैं कि जो फेरोमोन्स होते हैं वो क्या है। फेरोमोन्स जो है एक प्रकार के रासायनिक पदार्थ होते हैं जो कि क्या है, एक फीमेल के द्वारा सीक्रेट किए जाते हैं, जो कि मेल को अपनी ओर अट्रैक्ट करने के लिए किए जाते हैं। तो देखो कई कीट अपनी ही जाति के सदस्यों के साथ संपर्क रासायनिक संकेतों द्वारा करते हैं। ये उपयुक्त सूचनाएं रासायनिक संचार साधन द्वारा ग्रहण की जाती हैं। इसी प्रकार के जो रासायनिक सूचनाओं को ले जाते हैं या फैलाते हैं को सेमियोकेमिकल, वर्ड जो दे रखा है सेमियोकेमिकल एक ग्रीक वर्ड है, जिसमें सेमियोस का मतलब है मार्क और सिग्नल, या एक्टो हार्मोन या फेरोमोन्स कहते हैं। यानी सीधी सी बात है कि कई बार अपनी ही जाति के सदस्यों को अट्रैक्ट करने के लिए, उनसे संचार स्थापित करने के लिए क्या किया जाता है, कुछ विशेष प्रकार के रासायनिक पदार्थों का सिक्रेशन किया जाता है। इन रासायनिक पदार्थों को हम क्या कहते हैं, फेरोमोन्स कहते हैं। तो डेफिनेशन आपने देखी कि फेरोमोन्स किसे कहा जाता है। फेरोमोन्स वे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो एक जाति के जंतु द्वारा दूसरे अपनी ही जाति के जंतुओं को अट्रैक्ट करने के लिए या उनसे संचार स्थापित करने के लिए जो है रासायनिक पदार्थ जो है स्रावित किए जाते हैं, उन्हें ही हम क्या कहते हैं, फेरोमोन्स कहते हैं। फिर देखो बात करते हैं फेरोमोन्स की। फेरोमोन ग्रीक भाषा से लिया गया शब्द है। यानी फेरोमोन कौन सी भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा का शब्द है, जिसमें फेरेटीन यानी ले जाना और हार्मोन यानी उत्तेजित करना, अर्थात जंतुओं द्वारा स्रावित ऐसे रासायनिक पदार्थ जो अपनी ही जाति के अन्य सदस्यों द्वारा ग्रहण किए जाने पर इनके आचरण अथवा परिवर्तन से संबंधित अनेक क्रियाओं का विमोचन करते हैं। यानी कि अपनी ही जाति के जंतुओं को अट्रैक्ट करने के लिए, संचार स्थापित करने के लिए जो रासायनिक पदार्थ स्रावित किया जाता है जंतुओं के द्वारा, उस पदार्थ को हम क्या कहते हैं, फेरोमोन्स कहते हैं। और फेरोमोन्स जो है वो कौन सी भाषा का वर्ड है, ग्रीक भाषा का वर्ड है, जिसमें फेरेटिन का मतलब होता है ले जाना। अब देखो फेरोमोन्स उन रासायनिक पदार्थों को कहते हैं, फेरोमोन्स उन रासायनिक पदार्थों को कहते हैं जो संरचना में सामान्य जंतु हार्मोन्स के क्या होते हैं, समान होते हैं। ये एक ही जाति के सदस्यों के मध्य सामंजस्य बनाते हैं तथा उत्तेजनाओं को ले जाते हैं।
अतः इन्हें रासायनिक सूचना देने वाले पदार्थ कहा जाता है। यानी फिरोमोन्स को क्या कहा जाता है? रासायनिक सूचना देने वाले सब्सटेंस भी कहा जाता है, पदार्थ भी कहा जाता है। फिरोमोन्स ऐसे पदार्थ होते हैं जो शरीर से बाहर स्रावित किए जाते हैं, वह जंतु दूसरे जंतु के व्यवहार व परिवर्तन को उत्तेजित करते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा, तो देखो हमने यहाँ पे देखा कि फिरोमोन्स क्या होते हैं। फिरोमोन्स उन रासायनिक पदार्थों को कहा जाता है जो संरचना में तो सामान्य जंतु हार्मोन्स के समान होते हैं, लेकिन अपनी ही जाति के सदस्यों को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करने का काम करते हैं। फिर देखो फिरोमोन्स शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो किया गया वो कार्लसो व लुस्टर नामक साइंटिस्ट के द्वारा किया गया। फिरोमोन्स शब्द का सर्वप्रथम जो है प्रतिपादन किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया? कार्लसो और लुस्टर। पार्कस व ब्रूसी नामक दो साइंटिस्ट थे। इन्होंने 1961 में एक नए शब्द जो है को देखो बाह्य स्रावी विज्ञान को प्रतिपादित किया। यानी कि जिस प्रकार मैंने आपको बताया कि फिरोमोन्स जो होते हैं वो जंतु अपने शरीर के बाहर स्रावित करते हैं। फिरोमोन्स क्या है? फिरोमोन्स एक रासायनिक पदार्थ है जिसको कौन सीक्रेट करता है? जिसको प्राणी अपने बॉडी से बाहर की तरफ स्रावित करते हैं। और इन्हीं फिरोमोन्स के माध्यम से, यानी एक प्रकार के हम ये कहें कि फिरोमोन्स एक प्रकार के वह रासायनिक पदार्थ हैं जो कि क्या है, काफी दूरी तक किसी भी अपनी ही जाति के जंतुओं को अपनी ही जाति के जंतुओं से संचार स्थापित करने के लिए, लैंगिक जनन करने के लिए स्थापित किए जाते हैं। यानी फिरोमोन्स को हम ये कह सकते हैं टोटल कि फिरोमोन्स जो है वो रासायनिक पदार्थ है जो एक जाति के जंतु द्वारा अपनी ही जाति के जंतुओं को अट्रैक्ट करने के लिए स्रावित किए जाते हैं। कहाँ स्रावित किए जाते हैं? ये बॉडी से बाहर स्रावित किए जाते हैं। यदि हम बात कर रहे हैं फिरोमोन्स की, तो देखो फिरोमोन्स जो है उनको बाह्य स्रावी विज्ञान एक्सोक्राइनोलॉजी भी कहा जाता है। यानी फिरोमोन्स बाह्य शरीर से बाहर स्रावित किए जाते हैं, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है? बाह्य स्रावी विज्ञान भी कहा जाता है। फिरोमोनों का आजकल इसी शाखा के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। प्रारंभ में ये शब्द फिरोमोन्स का उपयोग यानी शुरुआत के अंदर जो फिरोमोन शब्द का प्रयोग आकर्षक पदार्थों के लिए किया जाता था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि फिरोमोन्स जो है वो अपनी जाति के जंतुओं के सदस्यों को अट्रैक्ट करने के लिए स्रावित किए जाते हैं, जो कीटों द्वारा स्रावित होते हैं। कीटों में कई प्रकार के अभिकर्ता वातावरण में मुक्त कर दिए जाते हैं जो कि साथ रह रहे सदस्यों पर क्या करते हैं? क्रिया करते हैं। ये अंतर्ग्रहण यानी ये इंजेक्शन की जो द्वारा ग्रहण किए जा सकते हैं, शरीर की सामान्य सतह के द्वारा इन्हें क्या कर लिया जाता है? एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और घ्राण संवेदी अंगों द्वारा ग्रहण भी किए जा सकते हैं। यानी फिरोमोन्स जो है इस प्रकार के पदार्थ हैं जिनको हमारे ऑल्फैक्टरी रीजन्स जो होते हैं, घ्राण अंग जो होते हैं, उनके द्वारा भी ग्रहण किया जाता है। ये कीटों में विशेष व्यवहार परिवर्तन या प्रजनन अनुक्रियाओं को जगाते हैं। कीटों के अंदर एक तो उनके बिहेवियर के डेवलपमेंट को, उनके अंदर रिप्रोडक्शन को क्या करते हैं? उत्प्रेरित करने का काम करते हैं। परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, वह जाति के जीवित रहने के लिए क्या होते हैं? आवश्यक होते हैं। यानी फिरोमोन्स जो है स्पीशीज स्पेसिफिक होते हैं, एक प्रकार के जाति के अंदर जो है स्पेशल प्रकार के होते हैं जो कि कीटों के द्वारा स्रावित किए जाते हैं। अब हम बात करते हैं फिरोमोन्स के टाइप्स की। हमने यहाँ पे बात की कि फिरोमोन्स जो होते हैं वो किस प्रकार से अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। देखो फिरोमोन्स जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है इंट्रास्पेसिफिक और एक होता है इंटरस्पेसिफिक। यानी अंतराजातीय फिरोमोन्स और अंतःजातीय फिरोमोन्स। देखो अंतराजातीय ये संकेतों को एक ही जाति के सदस्यों के मध्य ले जाने का कार्य करते हैं। यानी जब फिरोमोन्स का जो स्रावन किया जाता है
वो एक ही जाति के सदस्यों को अट्रैक्ट करने के लिए किया जाता है, तो उन फिरोमोन्स को हम क्या कहते हैं, अंतराजातीय। एक ही जाति के सदस्यों को आकर्षित करने के लिए जिन रासायनिक पदार्थों का स्त्रावण किया जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं, अंतराजातीय या इंट्रास्पेसिफिक फिरोमोन्स कहते हैं। दूसरा आता है इंटरस्पेसिफिक। इंटर का मतलब क्या होता है, देखो इंटर और इंट्रा में डिफरेंस क्या है। इंटर जो होता है वो दो जातियों के मध्य होता है, और इंट्रा जो होता है वो एक ही जाति के सदस्यों को अट्रैक्ट करें। यानी हम ऊपर वाले की बात करें तो इसमें जो फिरोमोन्स स्रावित किए जाते हैं वो अपनी ही जाति के सदस्यों को अट्रैक्ट करने के लिए स्रावित किए जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं अंतराजातीय फिरोमोन्स। और अंतःजातीय का मतलब होता है जब भिन्न भिन्न जातियों के मध्य संचार का साधन जो होते हैं उन्हें एलोमोन्स भी कहा जाता है। यानी जब विशेष प्रकार के रासायनिक पदार्थों का स्रावण जो है वो अलग अलग जातियों के सदस्यों को अट्रैक्ट करने के लिए किया जाता है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं अंतःजातीय फिरोमोन्स। यानी कि इसमें दो जातियां आ गई हैं, और पहले वाले में अंतराजातीय के अंदर एक ही जाति आती है। एक ही जाति के सदस्यों को अट्रैक्ट करोगे तो वो अंतराजातीय फिरोमोन्स, और जब रासायनिक पदार्थों का स्रावण भिन्न भिन्न जातियों के सदस्यों को अट्रैक्ट करने के लिए किया जाता है तो उसे हम कहते हैं अंतःजातीय फिरोमोन्स। फिर बात करते हैं फिरोमोन्स की कैरेक्टर्स की, कि फिरोमोन्स की विशेषताएं क्या क्या होती हैं या फिरोमोन्स के लक्षण क्या क्या होते हैं। देखो सबसे पहला लक्षण, अधिकतर फिरोमोन्स कम आणविक भार वाले, यानी फिरोमोन्स का मोलेक्युलर वेट जो होता है वो वेट कम होता है वाले सरल यौगिक होते हैं। यानी फिरोमोन्स, सबसे पहला कैरेक्टर, फिरोमोन्स एक ऐसे रासायनिक पदार्थ होते हैं जिनका मोलेक्युलर वेट या अणुभार जो होता है वो कम होता है, और ये सरल प्रकार के क्या होते हैं, यौगिक होते हैं। दूसरा देखो पॉइंट, कई फिरोमोन्स फैटी एसिड्स यानी वसीय अम्लों के व्युत्पन्न भी होते हैं। कुछ फिरोमोन्स ऐसे होते हैं जो फैटी एसिड्स के डेरिवेटिव्स होते हैं यानी व्युत्पन्न होते हैं। प्रोटोजोआ संघ के प्राणियों में वोल्वोक्स व पैरामीशियम आदि में मैथुन जो होता है, यानी इनमें रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस होती है वो फिरोमोन प्रोटीनी स्वभाव के होते हैं। यानी कि ये हम बात करें कि हमने बात की कि कुछ फिरोमोन्स जो होते हैं वो फैटी एसिड्स के डेरिवेटिव्स होते हैं या व्युत्पन्न होते हैं, जैसे कि प्रोटोजोन्स जो होते हैं जिनमें वोल्वोक्स व पैरामीशियम में है, इनमें मैथुनी क्रियाएं जो होती हैं वो फिरोमोन्स प्रोटीनी स्वभाव के होते हैं। तीसरा देखो, फिरोमोन्स क्या होते हैं, वाष्पशील होते हैं। कहने का मतलब ये काफी दूरी तक क्या करते हैं, अपना सफर तय करते हैं। देखो फिरोमोन्स जो होते हैं वो वाष्पशील होते हैं और प्रकृति में वाष्पन द्वारा फैलते हैं। यानी फिरोमोन्स एक वाष्पशील पदार्थ होता है। जिस प्रकार हम अपने घरों में अगरबत्ती जलाते हैं और उस अगरबत्ती की खुशबू एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर, दूसरे कॉर्नर से तीसरे कॉर्नर तक पहुंचती है, काफी दूरी तक जाती है। इसी प्रकार फिरोमोन्स जो हैं वो एक रासायनिक पदार्थ के रूप में स्रावित किए जाते हैं, और इनके द्वारा जो विशेष, यानी हमने कहा ये वाष्पशील पदार्थ हैं, यानी इनके द्वारा जो रासायनिक पदार्थ स्रावित किया जाता है उनकी जो सुगंध है या उनके अंदर जो खुशबू पाई जाती है या जो भी है स्मेल पाई जाती है वो काफी दूरी तक फैलती है। यानी फिरोमोन्स जो होते हैं वाष्पशील नेचर के होते हैं और उनके अंदर जो है फैलने की क्षमता पाई जाती है। सीधी सी बात है। फोर्थ पॉइंट देखो, फिरोमोन्स जो होते हैं वो वायु के माध्यम से संचरित होते हैं, परंतु वोल्वोक्स व पैरामीशियम में ये जल के माध्यम से संचरित होते हैं। मैंने आपको बताया कि फिरोमोन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, वाष्पशील होते हैं, अर्थात किसके माध्यम से संचरित यानी फैलते हैं, ये वाष्प के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक फैलते हैं। लेकिन जो हमने बात की कि प्रोटोजोन्स जो होते हैं जिनमें वोल्वोक्स और पैरामीशियम आता है, इन वोल्वोक्स और पैरामीशियम में वाष्प जो फिरोमोन्स है वो वाष्प रूप में स्रावित नहीं किया जाता। ये किसके अंदर, इनका जो संचरण है वो जलीय माध्यम से होता है। यानी कि पैरामीशियम और वोल्वोक्स में जो फिरोमोन्स के फैलने का माध्यम है वो क्या है, जलीय माध्यम होता है। फिर बात करते हैं पांचवें पॉइंट की। देखो फिरोमोन्स का संचार अथवा फिरोमोन्स का संचार उसकी सांद्रता पर निर्भर करता है, उसकी कंसंट्रेशन पर निर्भर करता है। अधिक सांद्रता वाले फिरोमोन्स कम सांद्र फिरोमोन्स की तुलना में ज्यादा जल्दी फैलते हैं। यानी सीधी सी बात है,
जिसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी वो फिरोमोन्स पहले स्रावित होंगे, वो फिरोमोन्स का संचरण पहले होगा। यानी जिन फिरोमोन्स में, यानी फिरोमोन्स जो होते हैं उनमें वाष्पशील तो होते ही हैं, लेकिन फिरोमोन्स जो होते हैं उनकी हम यदि बात करें तो फिरोमोन्स जो है, फिरोमोन्स के अंदर संचार की जो क्षमता है वो किस पर निर्भर करती है, सांद्रता पर निर्भर करती है। यानी फिरोमोन्स जो है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूव करते हैं। 6 पॉइंट देखो, अधिक कार्बन परमाणु वाले फिरोमोन्स, यानी ऐसे फिरोमोन्स जिनमें कार्बन की संख्या अधिक पाई जाती है, अधिक कार्बन परमाणु वाले फिरोमोन्स यौन आकर्षण का कार्य करते हैं, जबकि छोटी कार्बन श्रृंखला वाले फिरोमोन्स खतरे की सूचना देते हैं। फिरोमोन्स की हम बात करें तो फिरोमोन्स के अंदर कार्बन की श्रृंखला जो है वो मिलकर फिरोमोन्स को निर्माण करती है, यानी फिरोमोन्स का फॉर्मेशन करती है। जिन फिरोमोन्स में कार्बन की संख्या कम होगी वो खतरे का संकेत देते हैं, और जिन फिरोमोन्स में कार्बन की संख्या अधिक होगी, यानी फिरोमोन्स के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे कि कौन कौन से फिरोमोन्स होते हैं, लेकिन मैं भी आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि फिरोमोन्स, यानी फिरोमोन्स जो है वो कार्बन से मिलकर बने हैं, इनमें कार्बन पाए जाते हैं। तो कार्बन, जिनमें कार्बन की संख्या कम होगी, जिन फिरोमोन्स में कार्बन की संख्या कम होती है वो खतरे का संकेत देते हैं, और जिन फिरोमोन्स में कार्बन की संख्या अधिक होती है वो यौन आकर्षण यानी कि रिप्रोडक्शन के लिए इनवाइट करते हैं, रिप्रोडक्शन के लिए आमंत्रित करते हैं। फिर 7वां पॉइंट देखो, फिरोमोन्स का संचार अधिकतर कब होता है, रात्रि में होता है। यानी फिरोमोन्स जो है उनको ज्यादातर कब स्रावित किया जाता है, नाइट टाइम में स्रावित किया जाता है, और ये हवा के साथ कई किलोमीटर तक ले जाए जा सकते हैं। यानी फिरोमोन्स जो है वो वाष्पशील नेचर के होते हैं और हवा के माध्यम से क्या होते हैं, संचरित होते हैं। और यहाँ पे हमने बात की कि फिरोमोन्स जो है उनको कई किलोमीटर तक क्या किया जा सकता है, ले जाया जा सकता है। 8वां पॉइंट देखते हैं हम, विभिन्न जातियों के कीटों की मादाओं के फिरोमोनों को छोड़ने का समय भी अलग अलग होता है। यानी कि अलग अलग जातियों के जो इंसेक्ट होते हैं, जो कीट होते हैं, उनमें फिरोमोन्स को स्रावित करने का समय भी क्या होता है, निर्धारित होता है, समय भी अलग अलग होता है। उदाहरण के लिए हम देखते हैं, मादा की कुछ जातियां केवल रात को 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक जोड़ा बनाती हैं, अतः फिरोमोन्स भी इसी बीच मुक्त करती हैं। कुछ कीटों की ऐसी स्पीशीज जिनमें मादाएं जो होती हैं वो नाइट में 11 बजे के बाद क्या है, फिरोमोन्स का स्रावण करती हैं, और 11 बजे से लेकर 5 बजे तक वो क्या है, फिरोमोन्स को स्रावित करती हैं। उस समय में क्या है, एक फीमेल के द्वारा जो स्रावित किया गया फिरोमोन्स है वो किसी मेल को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं रिप्रोडक्शन के लिए या जनन के लिए। तो देखो हमने यहाँ पे बात की, हम एक बार पॉइंट्स को वन बाय वन देख लेते हैं। फिरोमोन्स की सबसे पहली विशेषता क्या थी कि फिरोमोन्स का मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, कम होता है, अतः ये क्या, किस प्रकार के यौगिक है, सरल यौगिक होते हैं। दूसरे कुछ फिरोमोन्स ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, अमीनो अम्ल के व्युत्पन्न होते हैं, वसीय अम्लों के व्युत्पन्न होते हैं, जैसे कि प्रोटोजोअन्स जो होते हैं वॉल्वक्स और पैरामीशियम में। मैथुनी फिरोमोन्स जो होते हैं वो प्रोटीनी स्वभाव के होते हैं। और तीसरा पॉइंट, फिरोमोन्स जो होते हैं वाष्पशील होते हैं, अर्थात प्रकृति में वाष्पन की प्रक्रिया के द्वारा फैलते हैं। फिरोमोन्स अधिकतर कब स्रावित किए जाते हैं, रात्रि के समय में स्रावित किए जाते हैं। कुछ फिरोमोन्स ऐसे होते हैं जो वायु के माध्यम से संचरित होते हैं, और कुछ फिरोमोन्स ऐसे होते हैं वो जल के माध्यम से वो संचरित होते हैं, जिनमें वॉल्वक्स और क्या आता है, पैरामीशियम आता है। फिर हमने कहा कि जिनकी ऐसे फिरोमोन्स जिनमें कार्बन की संख्या अधिक होती है वो तो किसके लिए आमंत्रित करते हैं, मेल को, वो रिप्रोडक्शन के लिए आमंत्रित करते हैं, जबकि जिनमें कार्बन की संख्या कम होती है वो क्या है, खतरे की सूचना देते हैं। फिर फिरोमोन्स जो होते हैं उनको छोड़ने का समय जो होता है वो अधिकतर रात्रि के समय में 11 बजे से लेकर 5 बजे तक होता है, जब क्या है, अच्छी हवा चल रही होती है, क्योंकि फिरोमोन्स को फैलने का जो माध्यम है वो क्या होती है, हवा होती है। यानी फिरोमोन्स जो होते हैं वो हवा के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर फैलते हैं। फिर देखो नेक्स्ट हम बात करते हैं फिरोमोन्स के कार्य करने की विधि, मैकेनिज्म, मोड ऑफ एक्शन ऑफ फिरोमोन्स, यानी फिरोमोन्स के मैकेनिज्म की बात करते हैं। देखो सबसे पहला है, फिरोमोन्स सामान्यतः निम्नलिखित विधियों द्वारा क्रिया करते हैं।
फिरोमोन्स के अंदर निम्नलिखित मेथड्स पाए जाते हैं जिनके माध्यम से वो अपना एक्शन लेते हैं। सबसे पहला ऑल्फैक्शन। ऑल्फैक्शन का मतलब ग्रहण क्रियाएं, सुनने वाली क्रियाएं। कीटों में तथा समस्त स्तनधारियों में पाए जाने वाले लिंग आकर्षक ग्रहण पिंडों द्वारा ग्रहण किए जाते हैं या क्रिया करते हैं। यानी कुछ फिरोमोन्स ऐसे होते हैं जिनको ग्रहण क्रिया या ऑल्फैक्टरी रीजन या सुनने वाली क्रिया के माध्यम से पहचाना जाता है। दूसरा है अंतःग्रहण। रानी मधुमक्खी जो होती है एक छत्ते के अंदर, आपको पता है मधुमक्खी की हम बात करें तो मधुमक्खियों के अंदर मधुमक्खी के छत्ते में 3 प्रकार की मधुमक्खियां आपको मिलती है, एक रानी, एक राजा और दूसरे जो होते हैं वो क्या होते हैं, श्रमिक होते हैं। श्रमिक जो होती है वो मादाएं होती हैं, लेकिन वो क्या है, वो बंदे प्रकार की होती हैं। लेकिन देखो इसमें अंतःग्रहण की बात आई है तो देखो रानी मधुमक्खी जो होती है वो अपने मैंडिबुलर ग्रंथियों से एक रानी पदार्थ स्रावित करती है। यानी मधुमक्खी के छत्ते में जो रानी मक्खी होती है वो अपनी मैंडिबुलर ग्रंथियों से एक रानी पदार्थ स्रावित करती है जो कि एक अल्फा कीटोडेकार्बोनिक अम्ल होता है। यानी रानी मधुमक्खी जो होती है वो अपनी मैंडिबुलर ग्लैंड से, मैंडिबुलर जो पार्ट से एक विशेष प्रकार का अम्ल स्रावित करती है जिसका नाम है अल्फा कीटोडेकार्बोनिक एसिड। यह श्रमिकों द्वारा ग्रहण किए जाते हैं जो कि उनके अंडाशय के परिवर्तन को क्या करते हैं, रोकते हैं। यानी कि रानी मधुमक्खी द्वारा जो अम्ल स्रावित किया जाता है, जो पदार्थ स्रावित किया जाता है वो श्रमिकों के द्वारा ग्रहण किया जाता है, इंजेक्शन किया जाता है जो कि उनके अंडाशय के परिवर्तन को क्या है, रोकते हैं। हमने यहाँ पे बात की। अब हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन हार्मोन्स एंड फिरोमोन्स में, यानी कि हार्मोन्स क्या होते हैं और फिरोमोन्स क्या होते हैं। देखो सबसे पहली बात तो यही आती है कि हार्मोन्स क्या होते हैं। हार्मोन्स जो होते हैं वो अंतःस्रावी उत्पाद हैं। हार्मोन्स हमारी बॉडी के अंदर सीक्रेट किए जाते हैं, हमारी बॉडी के अंदर स्रावित होते हैं, इसीलिए ये क्या है, एक अंतःस्रावी उत्पाद है। दूसरी हम बात करते हैं फिरोमोन्स की। तो फिरोमोन्स जो होते हैं वो मैंने आपको बताया एक रासायनिक पदार्थ होते हैं जो शरीर से बाहर, जिनको मादाएं जो होती हैं अपने शरीर से बाहर स्रावित करते हैं। तो पहला पॉइंट जो है वो बिल्कुल सिंपल है कि हार्मोन्स एक अंतःस्रावी पदार्थ होते हैं, जबकि फिरोमोन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, एक बाह्यस्रावी पदार्थ होते हैं। यानी जो हार्मोन्स है उनका सीक्रेशन बॉडी के अंदर होता है, जबकि जो फिरोमोन्स हैं उनका सीक्रेशन जो होता है बॉडी के बाहर होता है। दूसरा पॉइंट देखो, हार्मोन्स जो होते हैं वो शरीर के अंदर क्रिया करते हैं, जबकि फिरोमोन्स जो होते हैं ये जंतुओं के मध्य या समुदाय में क्रिया करते हैं। ठीक है, हार्मोन्स जो होते हैं वो शरीर के अंदर क्रिया करेंगे, जबकि फिरोमोन्स जो है वो जंतुओं के मध्य या समुदाय में क्या करते हैं, क्रिया करते हैं। थर्ड पॉइंट देखो, ये विशेष जातीय नहीं होते हैं, स्पेसिफिक प्रकार के नहीं होते हैं, जबकि ये क्या होते हैं, स्पेसिफिक प्रकार के होते हैं। यानी कहने का मतलब है कि हार्मोन्स जो है ये विशेष जातीय होते हैं। हार्मोन्स जो है इनके अंदर जाति को नहीं देखा जाता, लेकिन फिरोमोन्स जो है वो अपनी ही जाति के सदस्यों को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। इसलिए ये क्या है, स्पीसीज स्पेसिफिक है और ये क्या है, स्पीसीज स्पेसिफिक नहीं होते हैं। अब फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं, ये शरीर में रुधिर में मुक्त किए जाते हैं। हार्मोन्स को बॉडी के अंदर किस में रिलीज किया जाता है, ब्लड में रिलीज किया जाता है, जबकि फिरोमोन्स को किस में रिलीज किया जाता है, एनवायरनमेंट में या वातावरण में रिलीज कर दिया जाता है। पांचवा पॉइंट जो है, ये लक्ष्य तक रुधिर द्वारा ले जाए जाते हैं। यानी कि हार्मोन्स को किसके माध्यम से टारगेट ऑर्गन तक पहुंचाया जाता है, हार्मोन्स को ब्लड के माध्यम से टारगेट ऑर्गन या लक्ष्य ऊतकों तक पहुंचाया जाता है। जबकि हम जानते हैं फिरोमोन्स जो होते हैं उनको ले जाने का एक ही माध्यम होता है, वो है एनवायरनमेंट, और एनवायरनमेंट में पाई जाने वाली जो हवा है उसके माध्यम से ये दूसरे जंतुओं तक पहुंचती है। ये लक्ष्य तक वातावरण द्वारा ले जाए जाते हैं, और वातावरण में भी किसके द्वारा, एनवायरनमेंट में भी हवा के द्वारा जो है ये अपने टारगेट ऑर्गन या दूसरे कीटों को, यानी दूसरे कीटों तक पहुंचते हैं। तीसरी हम बात करते हैं एब्जॉर्बेशन की, यानी फिरोमोन्स में अवशोषण की। तो देखो रेगिस्तानी लोकस्ट जो है वो टिड्डे होता है। रेगिस्तानी लोकस्ट में नर ग्रंथियों द्वारा स्रावित किए जाते हैं। रेगिस्तानी लोकस्ट में नर ग्रंथियों द्वारा स्रावित किए जाते हैं
जो कि निम्स द्वारा अवशोषित किए जाते हैं, वह इनका परिवर्तन उत्प्रेरित होता है। इस प्रकार नर के कायांतरण को ये क्या करता है, नियंत्रित करता है। इसी प्रकार कुछ स्पाइडर्स यानी मकड़ियां जो होती हैं में नर त्वचीय ग्रंथियों के द्वारा, नर त्वचीय ग्रंथि यानी स्किन के जो ग्लैंड्स होती हैं, स्किनी ग्लैंड्स जो होती है स्पाइडर्स में, मेल स्पाइडर्स में त्वचा की ग्रंथियों द्वारा कुछ रासायनिक पदार्थ स्रावित होते हैं जो मादा में लैंगिक उत्तेजना क्या करते हैं, उत्तेजित करते हैं या उत्पन्न करते हैं। यानी कि स्पाइडर्स के अंदर त्वचा ग्रंथियों के द्वारा कुछ विशेष प्रकार का रासायनिक पदार्थ स्रावित किया जाता है, नर के द्वारा पदार्थ स्रावित किया जा रहा है, जो कि मादा को क्या करता है, रिप्रोडक्शन के लिए इनवाइट करता है, आमंत्रित करता है, या उसके अंदर जो लैंगिक उत्तेजना है उसको उत्पन्न करने का कार्य करता है। फिर देखो क्लासिफिकेशन ऑफ फिरोमोन्स, फिरोमोन्स के वर्गीकरण की। फिरोमोनों जिन्हें हम सामाजिक हार्मोन्स के नाम से जानते हैं वो दो ग्रुप में बांटा जाता है। फिरोमोन्स जो है वो एक सामाजिक हार्मोन्स है जिनको हम कितने ग्रुप में डिवाइड करते हैं, दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले होते हैं मुक्तक फिरोमोन्स और दूसरे होते हैं वर्णबोध फिरोमोन्स। यानी एक होते हैं रिलीजर फिरोमोन्स और दूसरे होते हैं प्राइमर फिरोमोन्स। सबसे पहले रिलीजर फिरोमोन्स या मुक्तक फिरोमोन्स की बात करते हैं। देखो इस प्रकार के फिरोमोन्स अपना प्रभाव सीधे ग्रहण करने वाले के तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करके शीघ्र व परिवर्तनीय परिवर्तन व्यवहार में उत्पन्न करते हैं। इन्हें भी निम्नलिखित समूह में विभाजित किया जाता है। यानी मुक्तक फिरोमोन्स क्या होते हैं, ये ऐसे फिरोमोन्स होते हैं जो कि स्रावित होने के बाद किसी भी मेल हो या फीमेल हो उसके नर्वस सिस्टम जो होता है, तंत्रिका तंत्र को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, जिससे क्या होते हैं, उनके अंदर चेंजेस आते हैं, चाहे वो रिप्रोडक्शन के लिए हो, चाहे वो खतरे के लिए हो, किसी भी माध्यम के लिए हो। सबसे पहला लिंग आकर्षक फिरोमोन्स। मैंने जैसा कि आपको बताया मुक्तक का मतलब फिरोमोन्स को रिलीज कर दिया गया है और जाकर वो फिरोमोन्स किसको प्रभावित करते हैं, उस प्राणी के तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करते हैं और तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करने के बाद उसमें व्यवहार, उसके अंदर परिवर्तन जो होता है वो कई प्रकार का होता है। फिर हम बात करते हैं सबसे पहला जो फिरोमोन्स होता है वो है लिंग आकर्षक फिरोमोन्स। देखो मुक्तक फिरोमोन्स में ये सबसे महत्वपूर्ण फिरोमोन्स है जो वर्तमान में 4 कीट फिरोमोन्स व 2 स्तनधारियों के लिंग आकर्षक फिरोमोन्स ज्ञात हैं। लिंग आकर्षक फिरोमोन्स क्या होते हैं, लिंग आकर्षक फिरोमोन्स वे फिरोमोन्स होते हैं, देखो लिंग आकर्षक फिरोमोन्स वे फिरोमोन्स होते हैं जो कि स्पेशल क्या करते हैं, जो कि स्पेशल किसी भी चीज को अट्रैक्ट करने का कार्य करते हैं। फिर देखो यहां पे बोम्बिकोल तथा गाइप्लूरे ये दोनों ही कीट लिंग आकर्षक फिरोमोन्स हैं। याद रखना है आपको, वहां पे एग्जाम में क्वेश्चन में पूछा जाता है किन्हीं दो कीट लिंग आकर्षक फिरोमोन्स के नाम लिखिए, तो एक तो है बोम्बिकोल और दूसरा है गाइप्लूरे, जिन्हें हम क्या कहते हैं, कीट लिंग आकर्षक फिरोमोन्स, जिनमें विसरण की बहुत अधिक क्षमता होती है। फिर देखो ब्यूनेट व कार्लसन ने 12 मिलीग्राम बोम्बिकोल एस्टर के रूप में 2,50,000 मादा सिल्क वर्म मुत से प्राप्त किया था। इसी प्रकार मार्टिन जैकबसन, मोर्टन पिरोजा और विलियम जॉन्स ने ये जो है 20 मिलीग्राम गाइप्लूरे को 5 लाख मादा जिप्सी मुत से प्राप्त किया था। ये आपके काम का नहीं है, सिर्फ आप इसमें ये चीज याद रखना कि जो सबसे पहला फिरोमोन्स दे रखा है, देखो आपको फिरोमोन्स दे रखे हैं बोम्बिकोल, सिल्क मुत, यानी जिसके अंदर कार्बन की संख्या 16 है, हाइड्रोजन की संख्या 30 है और ऑक्सीजन की संख्या 1 है। अब मैं आपसे एक बात डिस्कस करता हूं। देखो आपके सामने 1 2 3 ये 3 प्रकार के फिरोमोन्स दे रखे हैं। इसमें कार्बन की संख्या है टोटल 11। देखो थोड़ा सा मैं इसे ऊपर कर देता हूं ताकि आपको अच्छे समझ आए। देखो इसके अंदर कार्बन की संख्या है 11, इसके अंदर कार्बन की संख्या है 16 और जो ये आपको दे रखा है इसमें कार्बन की संख्या आप देख सकते हो, ये यहां पे इसमें है कार्बन की संख्या 12। यानी कि आप ये देखो कि एक में कार्बन की संख्या है 16, एक में कार्बन की संख्या है 11 और एक में कार्बन की संख्या है 12। इनमें सबसे पहला फिरोमोन्स जो कि क्या करता है, मैंने आप लोगों को बताया था फिरोमोन्स जो होते हैं,
फिरोमोन्स के अंदर कार्बन की संख्या जितनी ज्यादा होगी, सबसे पहला भूमिकोल है। क्यों? क्योंकि लिंग आकर्षक फिरोमोन से ये किसी भी प्राणी को क्या करता है, अपनी ओर आकर्षित करता है। तो लिंग आकर्षक फिरोमोन्स में सबसे पहला भूमिकोल आता है। कार्बन की संख्या 16 है। हमने फिरोमोन्स की विशेषताएं पढ़ी थी, हमने उसमें देखा था जितनी ज्यादा कार्बन की संख्या होगी उतनी ही ज्यादा जितनी ज्यादा कार्बन की संख्या होती है वो प्राणियों को अट्रैक्ट करने के लिए होती है। दूसरा, जिनमें कार्बन की संख्या कम होती है वो किसका संकेत देते हैं, खतरे का संकेत देते हैं। तो यहाँ पर तीनों स्ट्रक्चर आपको दे रखी हैं, जिसके अंदर भूमिकोल जो है वो, अगर हम इनको लेकर चले तो भूमिकोल को हम क्या मानते हैं, ये खतरे का संकेत नहीं है, किसका संकेत है, रिप्रोडक्शन का संकेत है। फिर देखो, मधुमक्खी रानी पदार्थ मधुमक्खी के छत्ते में सिर्फ रानी के अंडाशय को परिवर्तित होने देती है। मधुमक्खी जो रानी पदार्थ होती है, मधुमक्खी के छत्ते में सिर्फ रानी के ओवेरी वाले पार्ट को ही परिवर्तित होने देता है, जबकि दूसरे मादा मक्खियों के अंड जनन को ये क्या कर देते हैं, रोक देता है। अगर रानी मक्खी को हटा दिया जाए तो दूसरी मादा मक्खी रानी में परिवर्तित हो जाती है। तो यहाँ पे हमने बात की इन टॉपिक्स की, और इसके बाद हम बात करते हैं मधुमक्खी के द्वारा रानी पदार्थ जो स्रावित किया जाता है। वो देखो, उसमें कार्बन की संख्या है C10H16O2, जिनके अंदर कार्बन जो है वो किस प्रकार से लगे हुए हैं। दूसरा है सचेतक फिरोमोन्स, अलार्म फिरोमोन्स। ये चींटियों के फिरोमोन्स होते हैं। जब चींटी को कोई भी विघ्न यानी कोई भी बाधा पड़ती है तो यह फिरोमोन्स स्रावित करती है। ये विशेष ग्रंथित संग्राही द्वारा मुक्त किए जाते हैं। ये फिरोमोन्स शीघ्र ही दूसरे श्रमिक को संपर्क में आने पर उत्प्रेरित कर देते हैं। इस प्रकार के 4 फिरोमोन्स ज्ञात किए गए हैं। यानी फिरोमोन्स जो है वो सबसे पहले किसको अट्रैक्ट करते हैं, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को उत्तेजित करते हैं। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र उत्तेजित होगा तो 2 प्रकार के फिरोमोन्स रिलीज होते हैं, एक होते हैं मुक्तक फिरोमोन्स और एक होते हैं प्राइमर फिरोमोन्स। प्राइमर फिरोमोन्स जो होते हैं वो अंतःस्रावी ग्रंथियों में उपापचयी क्रियाओं को क्या करते हैं, पर निर्भर करते हैं, और जो मुक्तक फिरोमोन्स होते हैं वो व्यक्ति के व्यवहार पर डिपेंड करते हैं। जब केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को ये उत्तेजित करते हैं तो केंद्रीय तंत्र ये भी क्या करते हैं, देखो, अंतःस्रावी ग्रंथियों, अब इसको हम यहां से यूं लेके चले, फिरोमोन्स केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को उत्तेजित करते हैं। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को उत्तेजित करने वाले 2 प्रकार के फिरोमोन्स हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा व उपापचयी क्रियाओं से रिलेटेड जो है वो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को उत्तेजित करेंगे, जिससे उनके व्यवहार में क्या आएगा, चेंजेस आएगा। लाभ हम बात करते हैं प्राइमर फिरोमोन्स की, हमने सचेतक फिरोमोन्स की बात करी है, प्राइमर फिरोमोन्स की बात करते हैं। दूसरे प्रकार के फिरोमोन्स वे होते हैं जिनका प्रभाव जंतु के आचरण या उसके निस्तारण के कुछ समय बाद प्रारंभ होता है, ये प्राइमर फिरोमोन्स कहलाते हैं। यानी दूसरे प्रकार के फिरोमोन्स वे पहला लिंग आकर्षक फिरोमोन्स थे, दूसरे देखो प्राइमर फिरोमोन्स, ये वो फिरोमोन्स हैं जो कि क्या करते हैं, जंतु के आचरण पर इसके निस्तारण के कुछ समय बाद प्रारंभ होते हैं, फिरोमोन्स कहलाते हैं। फिर है एस वांडरली और एल एम बूट नामक साइंटिस्ट ने 1955 में ली बूट प्रभाव बताया। इसके अनुसार मादा चूहों को 4 ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया और उनमें कूट गर्भावस्थाओं यानी स्यूडोपोर जेनेसिस के प्रतिशत में वृद्धि होती है। इनमें सामान्य प्रजनन की क्षमता ग्रांड बल्ब को हटाकर प्राप्त की जा सकती है। वह इन्हें अलग अलग रखकर अगर अधिक से अधिक मादा चूहे को एक साथ रखा जाए तो इनका एस्ट्रस साइकिल जो है वो क्या हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है। तो प्यारे स्टूडेंट्स, हमने बात की आज फिरोमोन्स की। फिरोमोन्स में मैंने आपको 4 क्वेश्चन बताए हैं, जिसके अंदर पहला फिरोमोन्स क्या होते हैं, दूसरा फिरोमोन्स और हार्मोन्स में अंतर क्या होता है, तीसरा मेन जो क्वेश्चन है वो है किन्हीं 2 कीट लिंग आकर्षक फिरोमोन्स के नाम लिखिए, और जो चौथा क्वेश्चन बनता है वो आगे आपके बनते हैं फिरोमोन्स के सामान्य लक्षणों को समझाइए कि फिरोमोन्स के सामान्य लक्षण क्या होते हैं। बाकी आप लोग दे सकते हो कि इसके अंदर क्वेश्चन क्या बनते हैं, प्राइमर फिरोमोन्स किसे कहा जाता है, कीट लिंग आकर्षक फिरोमोन्स किसे कहा जाता है, सचेतक फिरोमोन्स किसे कहा जाता है। तो ये जो क्वेश्चन है या मुक्तक फिरोमोन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, इनके बारे में ही ज्यादातर पूछा जाता है, स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा कम पूछा जाता है। ठीक है, तो आज के लिए था हमारा ये टॉपिक। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे नए टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।